बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 8वीं का एडग्रेड कंटिन्यू करेंगे विषय विज्ञान का, जो कि आप कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से आप एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 7, जिसका नाम है घन एवं घनमूल। ठीक है, घन एवं घनमूल। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्टली हम देखते हैं घन क्या होते हैं। ठीक है, तो किसी भी संख्या के घन को हम लिखते हैं उसकी घात के रूप में, और घात होती है घन मतलब 3। ठीक है, किसी भी संख्या की घात कितनी हो, 3 हो, तो वो उसका घन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है घनमूल। तो घनमूल होता है उसको आप रूट के अंदर 3 लिखते हैं, और किसी भी संख्या का घनमूल आपका रूट के अंदर 3 कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। घन कैसे सॉल्व करते हैं, घनमूल कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो आपको पहली संख्या दी गई है 15। 15 का आपको घन निकालना है। इट मीन्स हमने अभी आपको बताया कि 15 की घात आपको 3 लिखना है। ठीक है, तो 15 की घात 3 का मतलब होता है कि 15 का गुणा 3 बार करना। ठीक है, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 आपने लिखा, जिसका आप गुणा करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 3375। तो आपको पता होना चाहिए जो 15 का घनमूल है, सॉरी घन है, वो कितना होता है, 3375। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करके देखेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 3375। ठीक है, इसी टाइप से आपका है 26 का आपको घन निकालना है। तो आपको घन घात के रूप में लिखेंगे, 26 की घात के रूप में। 26 की घात कितनी लिखेंगे घन निकालने के लिए, 3। ठीक है, तो ये 26 का घन कहलाएगा। तो 26 का घन इट मीन्स 26 का गुणा आपको 3 बार करना होगा। ठीक है, तो इसका गुणा आप करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15576। इट मीन्स आपका 26 का जो घन है वो कितना होता है, 15576। ठीक है, इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है, 13 मीटर। ठीक है, किसी घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है, 13 मीटर। तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं घन की भुजा कितनी क्या माने हमने, a। ठीक है, किसी भी घन की भुजा क्या माना हमने, a। आपको पता है घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से घन दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। आपकी घन की क्या होती हैं, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमने घन की भुजा माना a, और जो कि आपको दी गई है भुजा की लंबाई 13 मीटर। ठीक है, तो आप सभी को पता है घन का आयतन क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का घन। ठीक है, भुजा का घन मतलब 13 का घन आप करेंगे, 13 का गुणा 3 बार करेंगे, जो कि होता है 2157। ठीक है, तो आप घन का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का घन। तो आयतन कितना हो जाएगा किसी भी घन का, जिसकी भुजा 13 मीटर है, उस घन का आयतन कितना हो जाएगा, 2197। ठीक है, तो इसे आप घन मीटर में लिखेंगे क्योंकि घात कितनी है, 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अतः घन का आयतन कितना हो जाएगा, 2197 घन मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसके पहले क्वेश्चन में हमने पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी देखा था, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 1080 का गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा, 1080 का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो 1080 के गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो आपको इसके पहले आपने वर्ग निकालते थे तो आप क्या करते थे, एक एक 2 संख्या के जोड़े बनाते थे, है ना। बट आपको यहाँ पर क्या निकालना है, घन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3 संख्याओं के जोड़े निकालेंगे, समान संख्याओं के। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 3 बार आया है, और जो 3 है वो भी 3 बार आया है, बट 5 क्या है, एक ही बार आया है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या वह होगी जिसका जो 1080 में गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि 5 गुणा 5 इट मीन्स 25 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5 का भी एक जोड़ा बन जाएगा, जिससे क्या होगा, ये संख्या जो है 1080 वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन
प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, भागफल पूर्ण घन बन जाए बोला है, तो आपको भाग देना है ऐसी संख्या का जो कि जिसके जोड़े ना बने। ठीक है, तो जोड़े नहीं, 3-3 के जोड़े ना बने। ठीक है, तो देखते हैं 576 के गुणनखंड करते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 2 गुणा 2 गुणा 2 ये एक जोड़ा बना, 2 गुणा 2 गुणा 2 ये एक जोड़ा बना, और 3 गुणा 3 ये इसके जोड़े 3 जोड़े नहीं बने। ठीक है, तो देखते हैं घन मूल निकालना है हमें, इसलिए हमको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा एक जोड़ा, 2 गुणा 2 गुणा एक जोड़ा बना, और 3 गुणा 3 इसका एक जोड़ा नहीं है, बट हमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा 3 का भाग दे देंगे, जिससे ये 3 कट हो जाएगा, जो कि ये जो संख्या है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स हमें 3 गुणा 3 9 का भाग देना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगी, 576 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का पूर्ण घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको 10,648 का पूर्ण घन निकालना है। आप जानते हैं इकाई के अंक में सम संख्या है, तो ये 2 से भाग चले जाएगा। फिर आप इकाई का अंक 4 है, 2 से भाग चले जाएगा। फिर आपने 2 से भाग दिया, इकाई का अंक 2 है, भाग चला जाएगा। ठीक है, 1331 जो कि 11 का घन है, तो इसमें 11 का हम फर्स्टली भाग देके देखेंगे तो 121 बार जाता है। फिर 121 में 11 का भाग देंगे 11 बार, और फिर 11 से एक बार। ठीक है, एक बार भाग गया। तो इस प्रकार हमें 10,648 के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 11 गुणा 11 गुणा 11। तो आप बोल सकते हैं जो 1,648 का घनमूल जो होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें, घनमूल। इट मीन्स हमें इनके 3 बार जोड़े बनाने हैं, 3-3 के। तो क्या प्राप्त हुआ, घन 3 संख्याओं के जोड़े हमको बनाकर संख्या बाहर निकालनी। ठीक है, तो ये घन से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका जो रूप होता है वो 2 का घन ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी घन होता है, तो ये घन से घन कट जाता है। ठीक है, इसी प्रकार 11 है, इसका भी घन होगा और इसके रूट में भी घन है, तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो बचा कितना, 2 गुणा 11, जो कि क्या होता है, 2 गुणा 11 22। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 1,648 का जो घन मूल है वो क्या है, 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आपको ये भुजाओं की लंबाई दी गई है घनाभ के, जो क्या है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इनका गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, 6,750। आप तीनों भुजाएं हैं तो आप घन सेंटीमीटर लिखेंगे, तीनों भुजाओं का क्या होगा, सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर का घन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे सेंटीमीटर का क्यूब लिखेंगे। अतः घन बनाने के लिए 6,750 सेंटीमीटर घनाभ की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी घनाकार डिब्बे का आयतन कितना है, 512 घन सेंटीमीटर। तो डिब्बे की एक भुजा का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन कितना होता है, कितना दिया है, 512। आप सभी जानते हैं घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, a का क्यूब। आपको 512 के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, जो कि क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर नेक्स्ट है 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका घनमूल आपको प्राप्त होगा 8, जो कि क्या है, जो 512 का घनमूल कितना होता है, 8, जो कि आपकी घन की भुजा है। ए आपको प्राप्त हो गया, घन की भुजा जो दी गई है, पूछी गई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है इसका। अगर आप चाहें तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं कि 91 का घन आपने 91 का गुणा 3 बार किया और माइनस 90 का गुणा आपने 3 बार किया, फिर उसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये ना करके आप ये शॉर्टकट मेथड देखिए। आप सभी जानते हैं कि आपको क्या करना है, ये जो 91 है उसमें 1 प्लस करना है। ठीक है, और गुणा करना है 90 गुणा 3। ठीक है, तो प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए हमें क्या करना है, ये क्या होगा 1 प्लस और इसका पूरे का गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 24,570। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका आंसर कितना होगा, 24,571। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या
3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालिए। ठीक है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, जो कि क्या है, आपको 3375 का गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो गुणनखंड आपको 3375 का जो वर्ग घनमूल है वो आपको क्या प्राप्त होगा, 15। ठीक है, 3 आपका कॉमन निकलेगा और 5 जो कि 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्या 1188 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो किस छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं हमें 1188 का घन निकालना है। तो हम देखेंगे इसका गुणनखंड निकालकर। गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 और 11। ठीक है, तो 1188 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 3 के समूह में नहीं आ रहा है। देखिए 2 एक बार और होगा तब ये घनमूल बनेगा और 11 2 बार। ठीक है, तब ये पूरा घनमूल बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 1188 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ हो गया। 1188 के उपरोक्त गुणनखंड में अभाज्य 2 केवल 2 बार आ रहा है और अभाज्य 11 एक बार आ रहा है। अतः यदि हम 1188 को 2 गुणा 2 गुणा 11 बराबर 44 से भाग दें तो क्या होगा, भागफल के अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 नहीं आएंगे, है ना। अतः वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 44, जिससे 1188 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। जैसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि 1188 में 44 का भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 27, जो कि 3 का घन है। ठीक है, 3 का घन क्या है, 27। तो इस प्रकार ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं सारे ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।